गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना फ्रैक्शन का जो टॉपिक था वो फिर से कंटिन्यू करते हैं। अब 3.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, से विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देख के हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने आपको एक दो क्लास पहले बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैंने ये बताया था कभी भी फ्रैक्शन का आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसका डिनोमिनेटर छोटा नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे न्यूमरेटर है 13 एंड डिनोमिनेटर है 9। यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होने का सबसे बड़ी शर्त ये होनी चाहिए कि उसके डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। सीधी सी बात है, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर आपका छोटा है न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग तो वो आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन कभी नहीं बन सकता। ठीक है, बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सॉरी 11/19 है। अभी बताइए 11/19 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? यहाँ देखिए ये 19 डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर से काफी बड़ा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 12/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? 5 डिनोमिनेटर है, 12 आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आपको साथ में एक स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी। जैसे इसका देखेंगे हम 13/9 है तो हम इसको लिखेंगे 13/9 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। Numerator is more than the denominator। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। सारे क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। बी वाले में आपको कुछ नहीं करना, 11/19 लिखना। यस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसमें मोर देन था, इस वाले में आपको स्मॉलर देन कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा सब लोगों को, वैसे था टफ नहीं है। कीप प्रैक्टिसिंग। शैल वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। ओके, इसमें राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 7 and 1/3। 7 and 1/3। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है ये समझते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, अभी तक हमने क्या देखा था, 2/5, 9/16, ये तरीके से फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, जब आपके फ्रैक्शन में प्लस कुछ और कोई नंबर एडेड रहता है, जैसे कि 1/2 में +5 हो रखा है, तो 5 1/2 आपका एक मिक्स फ्रैक्शन हो गया। 6/8 में आपके साथ कोई और नंबर एडेड है, लाइक 7 आपका एक नेचुरल नंबर है, प्लस ये एक मिक्स फ्रैक्शन, प्लस ये एक फ्रैक्शन है। जब कोई नंबर और कोई फ्रैक्शन मिलता है तो वो एक मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है, जैसे कि 6 7/8।
मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी फ्रैक्शन के साथ किसी नंबर का ऐड होना। समझ आया? ठीक है ना? इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें क्या करना था, इसमें दिया हुआ है 7 and 1/3। 1/3 तो अलग ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा, कैसे लिखेंगे 1/3। इसमें 7 एंड का मतलब होता है प्लस, तो अब इसमें 7 को प्लस और कर दीजिए, तो आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 7 1/3। क्लियर? ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, उसी तरह इसमें सेकंड है 3 and 2/13। डी वाला है 3 and 2/13। इसमें भी ऐसे करेंगे 3 + 2/13 यानी कि 3 2/13। इजी है ना? ज्यादा कुछ नहीं है। मिक्स मतलब होता है किसी फ्रैक्शन के साथ कोई नंबर का ऐड होना। ओके, डी वाला देख लो एक बार। ये ऑलरेडी आपका काम आधा करके रखा है इसने। 3 + 2/7, 3 2/7, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ओके, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, आई एम वेरी सॉरी, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, बट इट्स ओके, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। अब जैसे ये 17/7 है, अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो आप सीख लीजिए। अगर आपने यहाँ सीख लिया तो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। मिक्स फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं। 17/7 का क्या मतलब होता है कि 70 का डिवीजन हो रहा है 7 से। ओके, तो आप 17 को 7 से डिवाइड कीजिए। 7 की टेबल तो आती होगी, 7 × 7, 7 2 × 14, 2 × 14, कितना आया 14, 15, 16, 17। अब जो आपका ये रिमाइंडर बचता है ना, यही आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं नंबर्स का बन सकता है जिसका रिमाइंडर बचता है। जिसका रिमाइंडर नहीं बचता वो सिंपल फ्रैक्शन बनता है, और जिसका रिमाइंडर बचता है वो फ्रैक्शन में बन जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में बन जाता है। तो अब इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा, जो ये 2 होता है वो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 है आपका, वो पहुंच जाएगा नीचे, और 3 है वो आ जाएगा ऊपर। यानी कि इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा, 2 आ गया आपका साइड में जो ऐड होना है, 7 पहुंच गया आपका नीचे, और 3 है वो आ गया आपका ऊपर। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या हो गया 2 3/7। समझे? कुछ नहीं करना, 17 को 7 से डिवाइड करना है, किया हमने, रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। जो हमारा क्वोशिएंट होता है उसको हम साइड में लिख लेते हैं बिल्कुल। ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको सबसे नीचे पहुंचा देते हैं, और जो रिमाइंडर होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है। सिंपल सा है, समझ आ रहा है? समझ आ गया? कुछ भी नहीं है, आपको बस ये चीज याद रखना है, जो क्वोशिएंट होता है वो इधर लिखा हो जाएगा, और जो आप जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे पहुंच जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है वो ऊपर पहुंच जाएगा। इस तरह से आपको करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपका वापस से यही आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे 2 3/7। ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं 7 से, फिर प्लस करेंगे 3। 2 × 7 + 3/7। 7 1 × 7, 7 2 × 14, 15 16 17। आ रहा है वापस वही आंसर।
ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका भी है, लेकिन आपको चेक नहीं करना, आपको बस आंसर निकालना था, बस बताने के लिए कि आपको आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और कर दे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। बी वाला 21/10, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करना। 21 को डिवाइड किया 10 से, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, रिमाइंडर आ गया 1। ओके, जो ये होता है आपका क्वोशंट होता है, उसको लिखेंगे हम बिल्कुल राइट साइड में, ये पहुंचाएगा सबसे नीचे और रिमाइंडर है वो पहुंच गया ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग as an improper fraction। improper fraction, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको इनको क्या करना है बताइए। आपको इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है 4/1/3। अब इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, अगर ये कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इससे प्लस करेंगे। ठीक है, 4 × 3 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अब ये मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 3 = 12 + 1 30, 13/3। ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, इजी है। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 2/3। 5 2/3। अब इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये अभी मिक्स में है। क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई बाई 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3। 5 3 = 15 + 2 17, 17/3। ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। समझ आया? चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द फॉलोइंग। अब हमें कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना है, तो आपके फ्रैक्शंस हैं, इनको आप कंपेयर करेंगे एंड 5/6। ठीक है, कैसे कंपेयर करना है, यानी कि हमें ये बताना है 3/4 एंड 5/6 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है। अब अभी कैसे बताएंगे, दोनों के न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। अभी तक हम क्या करते आए थे कि जिसके न्यूमरेटर सेम होते थे तो हम डिनोमिनेटर देख लेते थे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता था वो फ्रैक्शन बड़ा होता था और न्यूमरेटर बिल्कुल अपोजिट होता था। अब क्या करेंगे, तो अब हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, एक साइड है 3/4 और एक साइड है 5/6। अब हमें इन दोनों को सेम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है और 6 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, 4 में मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 6 का
और 6 में मल्टीप्लाई करा देता हूँ 4 का, ठीक है। और मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बताता आ रहा हूँ कि जो मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं वही का वही हमें ऊपर भी करना होता है, ठीक है। यही मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे, जो हमने नीचे किया सेम टू सेम हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, ठीक है। 5 4 जा कितना होता है 20, 6 4 जा 24। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब न्यूमरेटर देख लो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। 20/24 किसका फ्रैक्शन था? इसका था, इसका था, इसका था ना, ठीक है। तो हम जानते हैं ये वाला बड़ा है, तो उसी तरह 5/6 भी ग्रेटर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3/4 कंपैरिजन में 5/6 ग्रेटर है, ठीक है। समझ आया? चलो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करके देखते हैं, शायद इसके बाद क्लियर हो जाए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सी वाला करेंगे, बी वाला आप लोग ट्राई करके देखना। क्वेश्चन है 7/10 एंड 11/15। 7/10 एंड 11/15। अब हम इन्हें दोनों फ्रैक्शंस को देख के बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब हमें डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे ये दोनों सेम आ जाए। तो आप सबसे पहले खुद भी गैस कीजिए, इसमें हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारे डिनोमिनेटर सेम आ जाए। एनी गैसेस बताइए। 10 और 15 में आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका सेम आ जाए। तो आप एक काम कीजिए, इनका एलसीएम लेके देख लीजिए। 10 और 15 का एलसीएम ऐसे लेते हैं। 10 और 15 को आपको डिवाइड करना है किसी एक ही नंबर से। आपको पता है 10 एंड 15 किससे जाते हैं? 5 से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 2 और 3 किसी की टेबल में नहीं जानते, तो आप करेंगे 2 1 जा 2 और 3 को एज इट इज छोड़ देंगे, फिर करेंगे 3 1 जा 2। अब आपका एलसीएम क्या आया है? 5 2 एंड 3, 5 into 2 into 3। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो कितना आएगा? 45। ओके, समझ आया? आया? ओके, सॉरी 30। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई। 5 2 जा 10 होता है और 10 3 जा 30। ओके, साफ नहीं दिख रहा बोर्ड। अब आपको क्या करना है? 10 और 15 को 30 बनाना है। अब हम 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 30 आ जाए? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमने नीचे मल्टीप्लाई किया वही चीज हम ऊपर भी करेंगे। फिफ्टीन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जिससे 30 आ जाए? हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम ऊपर भी, ठीक है। अब ये आ गया आपका 30, ये 21, 22 एंड 30। अब इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? ये वाला ना, 22/30। ये किसका था? 11/15 का। तो इससे क्लियर हो गया 11/15 इज ग्रेटर देन बाय 7/10। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम करेंगे 3/10। इसमें हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस द फॉलोइंग टू देयर लोएस्ट टर्म। Reduce the following to their
लोएस्ट टर्म। कुछ क्वेश्चन हैं आपको उनको लोअर टर्म में चेंज करना है, यानी कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है 10/22, ये एक फ्रैक्शन है। 10/22 एक फ्रैक्शन है। अब इसका हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। जैसे कि अभी तक हम क्या करते थे, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया है, 2/6 होता था, एक सिंपल फॉर्म होता था। इसके हम और मल्टीपल फ्रैक्शंस निकालते थे, इसके नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे। तो इसमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते थे, ये ऐसा आ जाता था। फिर इसका हम नेक्स्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते, तो हमें इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिलते थे। 3.6 में हमने ये किया था। अब हमें इसका सिंपलेस्ट निकालना है, यानी कि इसका सबसे सिंपल क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 10/22 को डिवाइड करेंगे, और बशर्ते ये है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे उसी से न्यूमरेटर भी डिवाइड होना चाहिए, उसी से डिनोमिनेटर भी डिवाइड होना चाहिए। अब बता सकते हो 10 और 22 दोनों किसकी टेबल में आते हैं। सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। 10 और 22 2 की टेबल में आते हैं। 2 5 are 10, 2 11 are 22। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप प्रॉपर्ली डिवाइड भी करके देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फाइव और 11 ऐसा कोई नंबर है जिससे 5 और 11 डिवाइड हो जाए, नहीं ना। तो 10/22 का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 5/11। उसी तरह हम इसके आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बी वाला 18/33। इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, यानी कि 18 और 33 दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में 18 तो आता है, लेकिन 2 की टेबल में 33 नहीं आता, क्योंकि ये ऑड नंबर है। 3 की टेबल में 18 आता है, हाँ 3 की टेबल में 18 आता है। कितने टाइम आता है, 3 6 are 18, और 3 1 are 3, 3 1 are 3। अब कोई ऐसा नंबर बचा है जिसकी टेबल में 6 भी आता हो, 11 भी आता हो, नहीं 11 तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 18/33 का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हो गया आपका ये 6/11। अब हम करेंगे थर्ड वाला, आप लोग करके दिखाइएगा मेरे को। फोर्थ वाला ट्राई करता हूँ, 54/90। 54/90 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 54 को 2 से डिवाइड करके देखना। 54 2 की टेबल में आता है, हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और 90 भी 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हम 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, ठीक है। 54 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा 27 आंसर आया। उसी तरह 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा, 45। आप लोग भले अच्छे से डिवाइड करके देख लेना, मैंने ऐसे डायरेक्ट किया है। तो 54 को आप एक बार डिवाइड कर देना, 2 7 14 होता है। इसी तरह 90 का देख लेना, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। अब 27 एंड 45 सिंपलेस्ट हुआ क्या, 45 और 27 ऐसा कोई नंबर है जिसकी टेबल में आता हूँ। 45 क्या 3 की टेबल में आता है, 5 6 7 8 9, हाँ 45 3 की टेबल में आता है। मैंने आपको बताया था, आपको अगर ये चेक करना है कि 45 3 से डिवाइड होता ही नहीं होता, तो आप इन दोनों डिजिट्स को ऐड करके देख लेना। 4 + 5 9 होता है। अगर 9 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इन दोनों नंबर्स की डिजिट्स को ऐड करके देखो, 7 + 2 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम डिवाइड होता है, 27 तो सबको ही पता है, 3 9 27, और 45 कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 5 15। इसको आप डिवाइड करके देख लेना जैसा ऐसा मैंने किया है। अब 9/15 किसी की टेबल में आता है, 9/15 3 की टेबल में फिर से आता है, 3
3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3/5 आ गया आपका आंसर, 54/90 का आपका ये आंसर आ गया। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, इससे ज्यादा ये छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये आपका फोर्थ वाला था। फिफ्थ वाला बहुत इजी है, ये तो कोई भी कर देगा। 55/88 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, ये तो हमें पता है, 11 की टेबल में आता है। 11 5 सा 55, 11 8 सा 88। 55/88 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया आपका 5/8। अब ये और छोटा हो सकता है क्या? और सिंपल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5 और 8 दोनों किसी की टेबल में नहीं आते हैं, यानी साथ में तो नहीं आते हैं। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। 3/11। अब हमें फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें ऐड करना है, सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है आपको? इनको ऐड करना है। 3/7 है और 5/7 है, इनको ऐड करना है। इनको कैसे ऐड करते हैं? इनको ऐसे ऐड नहीं करते, 3 + 5 किया और 7 + 7 किया तो आपका 14 आ गया और 8 आ गया। इनको ऐसे ऐड नहीं किया जाता। फ्रैक्शंस को ऐड करने का एक छोटा सा रूल होता है। अगर आप इनको ऐसे ऐड कर रहे हैं 3/7 + 5/7 को, तो आपका डिनोमिनेटर देखो सेम है तो आप इसको कॉमन ले लेते हैं। 7 7 सेम है तो इसको कॉमन लेते हैं। फिर न्यूमरेटर डिफरेंट है तो इनको आप ऐड करें। 3 + 5 8/7, इन दोनों को हमने ऐड किया तो आपका आंसर आया 8/7। ठीक है, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड में भी कुछ नहीं है। 4/5 3/5 है, 4/5 और 3/5 को ऐड करना है। तो जैसा मैंने ये फर्स्ट वाला किया वैसे ही आप करेंगे इसको। 4/5 + 3/5, 5 लिखा तो इसका आंसर आ गया 7/5। ठीक है, सी वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है, डी वाला भी ऐसे ही। ई वाला थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। डी वाला, ई वाले में क्या है, इसमें ही मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 2 5/11, 1 3/11। पहले तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कैसे लाते हैं। 11 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस कर देंगे। करो, 11 × 2 + 5/11, 11 × 1 + 3/11। कितना हुआ इसका आंसर? यहाँ लिख देता हूँ मैं। 11 2 = 22, 23 24 25 26 27, 27/11। और इधर कितना हुआ? 11 × 11 12 13 14, 14/11। अभी आपका क्वेश्चन पहले जैसा बन गया है। अब इसको आप सिंपली ऐड कर दीजिए जैसा अभी तक करते आए हैं। 11 27 + 14 कितना होता है? 7 8 9 10 11 2 3 4, 41/11। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ और सम है, लेकिन इस बार इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही अलग हैं।
द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है नई चीज, इसमें नया ये है कि इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फर्स्ट क्वेश्चन में तो खैर न्यूमरेटर सेम है। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप कभी भी दो फ्रैक्शन को ऐड तभी कर सकते हो जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको उनके डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा, ठीक है, ये तभी ऐड होंगे। 7 में कुछ ऐसा ऐड करो कि आपके दोनों डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो मैं क्या करता हूं, 7 का 8 से मल्टीप्लाई करा देता हूं और यहाँ पे क्या कराता हूं, 8 का 7 से मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे 3 था, मैंने क्या बोला था, जो मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं वही चीज हमें ऊपर करना पड़ती है, ठीक है। सेम टू सेम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप इसको आराम से सॉल्व करें। 8 3 जा 24, 7 8 जा 56, 7 8 जा 8 7 जा 56, 7 3 जा 21। अब इसको आप आराम से ऐड कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है कैसे भी करके, उसके बाद आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए। आगे बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, 56 को ऐड किया, 24 प्लस 21 कितना हुआ, आंसर लिख देता हूं मैं, 4 प्लस 1 1 5, 45 बाई 56, ये आपका आंसर हो गया, ओके। इसी तरह आपको करने हैं सारे क्वेश्चंस। चलिए बी वाला देखते हैं। क्वेश्चन बी क्या है, 4/5 एंड 3/4, 4/5 3/4, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें इनके डिनोमिनेटर को पहले तो सेम करना पड़ेगा। 4/5, 5 में मैंने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया और इधर 4 में 5 का मल्टीप्लाई करा दिया, ये चीज़ ऊपर भी करनी पड़ेगी, 3 था यहाँ पे, ये चीज़ ऊपर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। 4 4 16, 5 4 20, 5 3 15, 5 4 20, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस 50 बाई 20, 15 15 30, 31 होता है, 6 7 8 9 10 11, 31 बाई 20, ओके, क्लियर है। उसी तरह आपको अब सारे करने हैं। एक मैं आपको डी वाला भी बता देता हूँ। डी वाले में क्या है, 1 7/10, 2 5/8। इसको कैसे करेंगे, पहले तो मिक्स से सिंपल में लाना पड़ेगा। 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7, 10 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5/8, कितना हुआ, 10 मुझे 10 प्लस 7 17/10 और इधर 8 मुझे 8 जो 16, 17 18 19 20 21/8। अभी हमने मिक्स से सिंपल मिला, अब हमें इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 10 और 8 में कुछ ऐसा ऐड करना पड़ेगा जिससे ये बराबर हो जाए। 10 में 8 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें 17 में भी 8 का मल्टीप्लाई करना आना पड़ेगा, ठीक है। प्लस 21/8 है, 8 में 10 का कराया तो उसमें भी 10 का कराना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद, बताइए। 7 8 से 56, 8 1 8, 9 10 11 12 13, 136, कितना हुआ, 136/80 प्लस
21 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा 210 बाई 80। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 136 प्लस 210 इसको ऐड किया तो कितना आएगा 6 4 3 बाई 80। समझ आ गया? क्लियर हुआ? चलो ठीक है, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी वाला आ गया, ई वाला आप लोग खुद करके देखेंगे। अगर नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछना। चलो ये वाला भी आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे मैंने कराए। ठीक है, 1/8 2 3/7 मिक्स से सिंपल में किया तो 9/8 17/7। ठीक है, मिक्स से मैंने सिंपल में लिया। अब उसके बाद मेरे को इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। उसके बाद ठीक है, तो मेरा क्या आएगा 56 7 9 63 होता है, प्लस इसमें क्या करेंगे 56 136 56 9 9 ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ओके, थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली यूनिट की तरफ। ट्वेल्व में हमें सब्सट्रैक्ट करना है। अभी तक हम ऐड कर देते हैं, 12 में हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ए लिखा हुआ है 3/8 फ्रॉम 7/8 3/8 फ्रॉम 7/8, यानी कि 7/8 को 3/8 में से हमें क्या करना है सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक है, फ्रॉम लिखा है का मतलब है कि हम 7/8 में से माइनस करेंगे 3/8 को। बस सिंपल है, एज इट इज करना है हमें। 7/8 माइनस 3/8 इज इक्वल्स टू 8 तो कॉमन आ ही जाएगा, फिर 7 माइनस 3 करेंगे, पहले प्लस करते हैं माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/8 आपका आंसर आ जाएगा। उसी तरह मैं एक आपको ये बी सी डी ई सारे सेम है, सबके डिनोमिनेटर सेम है, इनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सी वाला करके दिखाता हूँ आपको 2/9 फ्रॉम 5/9 है, तो इसको क्या करेंगे 9 लिखा, फ्रॉम का मतलब होता है 5/9 में से माइनस होगा, और 5 माइनस 2 कितना होगा 3/9। ये मैं एक स्टेप मैंने कम कर दी है आपको, लेकिन प्रॉपरली ऐसे ही करना है। ठीक है, एक स्टेप मैंने जानबूझ के कम लिखा है। ओके, डी वाला देखो 5/10 फ्रॉम 7/10, इसको कैसे करेंगे 10 लिखा कॉमन, 7 में से 5 को किया माइनस, तो बचा 2/10। क्लियर हुआ?
ओके, अब इसी का ही सेकंड वैरायटी है माइनस वाले, जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ए वाला है 4 बाई, ये 4 है, ठीक है, 4/9 फ्रॉम 5/6। 4/9 को 5/6 में से माइनस करना है, तो बस पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, 9 और 6 में को हमें सेम करना पड़ेगा। 9 और 6 में से क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे डिनोमिनेटर सेम आ जाए, क्या करेंगे बताओ? 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, ठीक है। अब क्या करोगे आप? तो 6 का 12, 18, ठीक है, ये 18 हुआ आपका, 10 हुआ, ठीक है। समझ आया? मैंने 6 में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया और 9 का 2 में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। इससे आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया। जो मैंने यहाँ करा है वो चीज़ यहाँ पे करा है, जो चीज़ यहाँ करा है वो चीज़ यहाँ पे करा है, ठीक है। तो 12 में से 10 गए तो बचे 2, तो आंसर आया आपका 2/80। क्लियर हुआ? उसी तरह आपको सारे करने हैं। 1/3 फ्रॉम 2/5, 1/3 फ्रॉम 2/5, इसको कराना है। पहले तो हमें इसके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेंगे। 3 में मैंने 5 को मल्टीप्लाई करा दिया, ऊपर भी 5 को कराऊंगा, और 2/5 में 5 में मैंने 3 का करा दिया, इधर भी 3 का कराऊंगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया मेरा 15, उधर कितना आ गया 15, इधर 5, इधर 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, बहुत इजी है। 6 - 5 किया 15, तो 1/15 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? सी वाला प्लीज मुझे करके दिखाना, मैं डी वाला करके दिखाता हूँ आपको। डी वाला देखते हैं। 3/7 फ्रॉम 2 5/8। पहले तो मिक्स को सिंपल में लाएंगे, 7 × 7, 8 9 10, सिंपल में लाना सीखते हैं ना आप लोग। 8 × 8, 8 × 16, 17 18 19 20 21, ठीक है। अब आप इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, करो। 7 में मैंने 8 का मल्टीप्लाई कराया, ऊपर भी 8 का, और यहाँ पे 8 में 7 का कराया, ऊपर भी 7 का, ठीक है। 7 8 × 56, 10 8 × 8, 7 8 × 56, और 7 1 × 7, 7 2 × 14, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करना है, फ्रॉम लिखा था ना, 1 3/7 फ्रॉम 2 5/2, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो ठीक है, ये कंफ्यूजन मत करना।
ओब्वियसली बड़ी नंबर से छोटे नंबर भी करोगे माइनस, तो क्या होगा 147 माइनस 80 56। आंसर क्या आएगा 7 6 67/56। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू सो मच, आपको ये समझ तो आ गया। अब आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज ई वाला मुझे करके दिखा देना। 1 2/9 फ्रॉम 3 2/3। इसमें कुछ नहीं करना, पहले तो मिक्स्ड है, इसको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये मिक्स्ड है इसको सिंपल में किया। फिर 9 और 3 है, तो 9 में 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3 का 9 में करा दो, तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे जैसे मैंने इनको किया था। फिर सिंपली माइनस कर देना है। ई वाला प्लीज आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप करके दिखा दो। अगर आपने 3.11 ठीक से समझी है और 3.12 के क्वेश्चन ठीक से करें तो आप ये वाला भी बहुत आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब हम 3.13 एंड 3.14 बची हुई है, क्या चाहते हैं इसको अभी कर दें? करना है क्या? चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू सो मच।